दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किराए के घर का भूत। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यह कहानी आज से लगभग 10 साल पुरानी है। जबलपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम विवेक था। वह पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। उसने 10th क्लास बहुत अच्छे नंबर से पास की। उसके 98% आए। वह बहुत खुश था। उसके घर वाले भी उसकी बहुत सराहना कर रहे थे। वह हमेशा से सरकारी नौकरी करना चाहता था। उसने 11th में मैथ्स साइंस सब्जेक्ट लिया। उसके 11th में उतने अच्छे नंबर नहीं आए, मात्र 75%। वह नाखुश था, मगर उसने ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए 12वीं में वो जी तोड़ मेहनत करेगा। मैथ्स साइंस का उसका पहला साल था, शायद इसलिए उसके कम परसेंट बने। मगर 12वीं में उसने जो ठाना वो कर दिया। उसके 12वीं में 99% बने और वह क्लास में फर्स्ट आया। उसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 25,000 रुपये भी मिले। अब उसे लगा कि वो जो ठान लेता है उसे पूरा भी कर सकता है। एक दिन उसके पापा ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवा की वैकेंसी निकली है, जिसमें डायरेक्ट भर्ती होगी बिना पेपर दिए। शायद यही विवेक चाहता भी था। उसने पापा से पूछा, पापा कौन सी पोस्ट है? तब पापा ने बताया कि पोस्टमैन का काम है, 10वीं बेस से वैकेंसी निकली है। जिसका 10वीं में अच्छे नंबर आए हैं उनकी डायरेक्ट भर्ती होगी। विवेक बहुत खुश होकर बोला, ठीक है पापा, वैकेंसी भर दो। फिर उसके पापा ने वैकेंसी भर दी। उसके कुछ महीनों बाद विवेक का जॉइन लेटर आया। वैकेंसी ग्रामीण डाक सेवा की थी, इसलिए सिहोरा गांव के पोस्ट ऑफिस में विवेक की नौकरी लगी थी। क्योंकि उसके 10वीं में अच्छे परसेंट आए थे, इसलिए उसकी नौकरी लग गई। विवेक और उसके पापा ने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी। विवेक का मेडिकल टेस्ट वगैरह हो गया और जिस तारीख की जॉइनिंग थी उसके एक दिन पहले विवेक और उसके पापा सिहोरा के लिए रवाना होने लगे। विवेक का छोटा भाई और उसकी माँ बहुत दुखी थे, क्योंकि अब उसे वहीं रहना होगा। विवेक भी बहुत दुखी था, क्योंकि वो भी अपने घर वालों को छोड़कर जा रहा था। खैर, विवेक और उसके पापा दोनों सिहोरा के लिए रवाना हो गए। उसके पापा ने विवेक को ऑफिस दिखा दिया, मार्केट भी दिखाया और विवेक के लिए एक किराए का घर भी ले दिया। घर बहुत ही पुराना था और उसका मकान मालिक अपने दूसरे घर में रहता था। खैर, विवेक ना चाहते हुए उस घर में रहने को तैयार हो गया, क्योंकि वो घर ऑफिस से 5 किलोमीटर दूर था और बाकी किराए के घर ऑफिस से बहुत दूर थे। विवेक के पापा उसका सामान रखा कर चले गए। उस घर में विवेक बिल्कुल अकेला था। घर के मालिक ने बताया था कि कुछ दिन बाद वो घर में और भी किराएदार आने वाले हैं। एक हफ्ते तक सब सही चला। उसकी ऑफिस में काफ़ी लोगों से जान पहचान भी हो गई और ऑफिस में जब उसे कोई सर बोलता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। एक रात विवेक को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। विवेक के घर में लाइट भी नहीं थी और बाहर बारिश भी बहुत हो रही थी। विवेक को डर लग रहा था और अकेलापन भी, क्योंकि उस घर के दूर दूर तक और कोई घर नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी। तब किसी ने जोर से खिड़की खटखटाई। विवेक बहुत डर गया, मगर वो देखना चाहता था कि किसने खिड़की खटखटाई। वो उठा और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा। बाहर
गरज चमक के साथ बहुत पानी गिर रहा था। मगर जब वो वापस सोने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक चुड़ैल उसके बिस्तर के ऊपर पंखे से लटक रही है। वो बहुत तेज चीखा, मगर उस सुनसान इलाके में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। जब अगले दिन विवेक ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसके ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर गए तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मगर उन्होंने जब खिड़की से देखा तो विवेक की लाश पंखे से लटक रही थी। उन लोगों ने यह बात पुलिस को बताई। पुलिस ने विवेक की लाश का पोस्टमार्टम करा के उसके घर वालों को सौंप दिया और इसे एक सुसाइड केस बताया। मगर हकीकत उस घर के मालिक को पता थी कि कुछ साल पहले उसी ऑफिस में नौकरी करने के लिए एक लड़की भोपाल से आई थी। वह भी उसी मकान में रहती थी। उसका नाम सोनम था। मगर कुछ लोगों की नज़र सोनम पर थी। एक रात उन लोगों ने मौका पाकर चोरी से सोनम के घर में घुस गए और उसके साथ दुष्कर्म करके उसे पंखे से टांग दिया। बस तब से उस लड़की की आत्मा को लड़कों से सख्त नफरत है। अब पता नहीं उसका अगला शिकार कौन होगा।